योगी को बिस्मिल्लाह बोल के। मतलब वही की बिस्मिल्लाह बोलूंगा, कुर्बानी दे दूंगा। किसकी? योगी 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 योगी। हाँ, वो रोज मस्जिद का माइक उतारता है वो। योगी उतारता है? हाँ। वो कह रहे लाउडस्पीकर। पता नहीं उसकी अम्मी को शादी किया मुसलमान ने। वो बोलता है मुसलमान भागो यहाँ से। वो तो ये कह रहे हैं हम तो सबका साथ सबका पालेगी ने तो बिस्मिल्लाह बोल के पेल दूंगा, बिस्मिल्लाह बोल के पेल दूंगा। इस आतंकी पिल्ले के ऊपर जब मैं कल वीडियो बनाया था तो शुरू में लगा था नहीं ये हिंदुस्तानी ही खून है जो गंदा हो चुका है, लेकिन ये तो बांग्लादेशी निकला। से ज्ञापकों के द्वारा बताया गया कि वो मूल रूप में बांग्लादेश का रहने वाला है। कि जो इसने किया, जो इसने बोला, मैं आपको कल भी बताया था कि बाबा जी ज्यादा दिनों तक छोड़ने वाले नहीं है। कुर्बानी का समय आ गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने रेल दिया। इसके पश्चात एक व्यक्ति शेख अताउल्लाह नाम के व्यक्ति को यहाँ से नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ से ज्ञापकों के द्वारा बताया गया कि वो मूल रूप में बांग्लादेश का रहने वाला है। कुछ वर्षों की पूर्व आकर के वहाँ मालदा में बसा था, वहां से फिर वो दिल्ली आ गया था जहाँ वो शाहीन बाग में रह रहा था। ये शातिर किस्म का, शातिर मानसिकता का आदमी है। इसके पास कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुई है। इसके पास एक तमंचा बरामद हुआ है। इस गिरफ्तार कर हम लोग वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जो इसको उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिल्ली से पकड़ तो लिया है, सुताई भी जम के किया भाई। वीडियो में जो दिख रहा है उतना ही नहीं, आगे भी हुई है, लेकिन वो दिखा नहीं है बस। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन आतंकी पिल्लों को पालता कौन है, इनको संरक्षण कौन देता है, और इनको इतना हिम्मत कहाँ से आ जाती है कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को ये ऐसी धमकी दे। बिस्मिल्लाह बोल के पेल दूंगा। उसको भी थोड़ा बहुत आशीर्वाद बाबा जी का मिलना ही चाहिए, बहुत जरूरी है। यही तो अदा बाबा जी की सबको पसंद आने लगी है। अब्दुल भाई से ही खुदवा रहे हैं गड्ढे। अरे गड्ढे क्या, कुआं। इन्होंने उस कुएं को बंद किया था, उसके ऊपर रोडें बना दी थी, उन्हीं को खोदना पड़ रहा है। बाकी पिछले दिनों विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बाबा जी ने जो रेलाई की है, जो औकात में लाया है बाबर और औरंगजेब की नाजायज औलादों को, इस वीडियो में वो भी देखने को मिलेगा थोड़ा आगे। उससे पहले इन अब्दुल भाई से मिल लेते हैं। और हमसे भाई सुनो, बनारस को भी एक बंदे मंदिर मिल गया है। सुनो, बनारस को भी एक बंदे मंदिर मिल गया है। हाँ भाई, जोर का झटका धीरे से। अरे आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं, वीडियो में बंदे ने पीछे से बोला कि बनारस में भी मंदिर मिल गया है। मतलब यहाँ तो अब्दुल भाई अपना घर तोड़ ही रहे हैं, और मामला वो भी उत्तर प्रदेश का है, तो मतलब यहाँ से तामझाम लेके अब बनारस भी निकलना पड़ेगा। वाराणसी में भी एक बंद मंदिर मिला है। वाराणसी के मदनपुरा में सालों से बंद मंदिर मिल गया है। घनी आबादी वाले इलाके में ये मंदिर है, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंच चुकी है। ये गलत है, उसमें कुछ है नहीं, तो आपको किसको बंद करेंगे हम? जब कोई होगा तभी बंद होगा ना, जब इसमें कुछ कोई अवशेष होगा तब ना आप उसका पूजा करेंगे। मंदिर का जो शिखर है, मंदिर की जो कलाकृतियां हैं, मंदिर के जो स्ट्रक्चर है, वो ये चीख कर बयां कर रहे हैं कि यहाँ पर पहले देवी देवताओं के थे, और काशी खंड में भी इसका उल्लेख। चीख कर क्या होता है? चीख कर वो आवाज आ रही है आपको? चीख रहा है तो कोई चीख रहा है ऊपर से, ये क्यों कह रहे हैं आप? ये चीखने का लफ्ज कहाँ से लगा दिया आपने? चीखने का मतलब कि कोई भी बता सकता है ये मंदिर अपनी गवाही दे रहा है। गवाही या ना गवाही कोई, ये हम मंदिर गवाही, मंदिर का हम कह रहे नहीं है, हम कह रहे नहीं है। आप मान रहे हैं कि ये मंदिर है, तो मंदिर है तो फिर हम कह रहे हैं कि मंदिर तो फिर मंदिर है तो उसको पूजा पाठ की इजाजत तो देंगे। क्या पत्रकार महोदय, आप भी इनसे इजाजत मांग रहे हैं पूजा पाठ करने की? टेंशन मत लो, बाबा जी है ना, इन्हीं से मंदिर की साफ सफाई कराएंगे। इन्हीं से जो मंदिरों का अवशेष नहीं मिल रहा है, जो इन्होंने तोड़कर फेंक दिया है, इन्हीं से खुजवाएंगे कि बेटा तुम ही खोज के लाओ और उसको तुम ही रखो। पूरे मंदिर के आसपास की तुम लोग ही साफ सफाई करोगे, क्योंकि बुलडोजर का खर्चा एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, जैसे संभल में चल रहा है। सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती है लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने की? 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे?
इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य की नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं। सीधी बात, नो बकवास भाई। 22 कुएं संभल में निकलने ही हैं, वो तो निकलेंगे ही। साथ में जिन्होंने पत्थर चलाया है उनका भी हिसाब किताब अच्छे से होगा। जिसको डंडी रौनक करना है करता रहे। बाकी बाबा जी ने शुरू में शर्म की बात की कि इन लोगों को शर्म नहीं आती। नहीं बाबा जी, हो ही नहीं सकता कि इनको शर्म आ जाए। भाई इन्होंने जमीर अपना पहले ही बेच रखा है। अखिलेश जी वो कह रहे हैं कि संभल के सच को दबाया जा रहा है। देखिए, कोई सच नहीं दबा सकता। जो सच है वो सच रहेगा। हम लोग पुरानी बातों को नहीं खोदना चाहते, नए रास्ते खोजें। और नए रास्ते खोजने वाले वही हो सकते हैं जो अपना भविष्य कुछ तय करते हो। वो भविष्य जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ कोई नहीं पहुँचना देता। तुमको खोजना ही नहीं है चाचा जान, तुम टेंशन मत लो। तुम्हारा भविष्य और मंदिर ये दोनों खोज लेंगे योगी बाबा। बाकी जो तुम्हारे अपने हैं, प्यारे दुलारे हैं, वो तो मंदिर की साफ सफाई कर ही रहे हैं, कुएं की साफ सफाई कर ही रहे हैं। जो 1978 में बाबूजी के इशारे पर दबाया और तोड़ा गया था। इस खबर पर तुम्हारे मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि नहीं मंदिर निकला है, वहाँ मंदिर पाया गया है तो वहाँ पूजा पाठ होनी चाहिए। एक बार भी तुमने नहीं बोला। नाराज नहीं करना चाहते हो ना, पर बोल दिए होते, झूठ ही बोल देते। जैसे राम मंदिर अयोध्या के लिए झूठ बोल रहे हो कि हम तो दर्शन करने जाएंगे। यहाँ भी झूठ ही बोल देते कि मैं जाऊँगा संभल उस मंदिर में दर्शन करने। बाकी अंदर से तो इच्छा होगी नहीं कभी जाने की। सकीफुर रहमान बर्क कभी भी अपने को ये नहीं बोलते थे कि मैं भारत का नागरिक हूं। वो तो कहते थे मैं बाबर का संतान हूं। बोलते थे। आप भी मानते हो किस बात को? अब आपको तय करना है कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या राम कृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। भारत के अंदर राम कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। क्या बाबा जी, मई मंदिर निकलने से उनके शरीर में, उनके सीने पर सांप तो पहले से लौट रहा था और आपने उनके सीधा दिमाग में वार कर दिया औरंगजेब और बाबर का नाम लेके। अब तो सामने आकर बोलना ही पड़ेगा अखिलेश मियां को कि नहीं देखिए जी, कोई घबराने की बात नहीं है। हम बाबर और औरंगजेब की नाजायज औलादों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, क्योंकि वही तो हमारे आदर्श हैं। तो ये स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो सर्वे हो रहा है वो न्यायालय के आदेश पे हुआ है। और जितने लोग बोले हैं इन्होंने पत्थरबाजी का कोई जिक्र, कोई चर्चा नहीं की। अब हम एक चीज तो ये भी जानना चाहेंगे कि क्या पत्थरबाजी करने से न्यायालय का आदेश बदल जाता है? दूसरा, श्रीमान, पुलिस और प्रशासन के लोग जो घायल हुए हैं उनके प्रति किसी ने कोई पीड़ा, कोई चिंता व्यक्त नहीं करी। बहुत गंभीर मामला है ये। ठीक उसी तरह है जैसे बहराइच में 22 साल का एक नौजवान राम गोपाल मिश्र, 4 महीने पहले शादी हुई थी, उसकी हत्या कर दी गई। इतनी निर्मम हत्या करी गई, इतनी गोलियां शरीर में मारी गई, हाथ के नाखून भी निकाल लिए गए। अपराध क्या था कि उसने अपने धर्म का एक झंडा लगा दिया। एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते, माननीय अध्यक्ष, हम तो ये कहते हैं कि न्यायालय किसी भी मंदिर पर सर्वे का अगर कोई आदेश करती है तो मैं नहीं समझता कि किसी भी सनातनी, किसी भी हिंदू को कोई आपत्ति हो। हमने किसी के धर्मस्थल तोड़ के अपने धर्मस्थल नहीं बनाया। राजा भैया किसी भी तरीके से बीजेपी से नहीं जुड़े हैं, मतलब उनकी पार्टी का कोई भी गठबंधन बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन जमीर तो है ना उनका, और जिंदा भी है सनातनी होने के नाते। इसीलिए उन्होंने विरोध नहीं किया कि जैसे होता है कि बाबा जी या बीजेपी कुछ भी बोले, अच्छा हो या बुरा हो, तुम लोगों का काम होता है विरोध करना, सिर्फ विरोध, चाहे वो चीज़ें सही ही क्यों ना हो। लेकिन इनका जमीर तो जिंदा है और सनातनी भी हैं, तो इन्होंने बता दिया कि उनके ऊपर कोई नहीं बोल रहा है, हाँ उनके ऊपर बोल रहा है जो अपने लगते हैं। बाकी इशारों ही इशारों में राजा भैया ने इतना तो बता दिया कि जांच होगी, तुम हमारा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने कभी चोरी नहीं की। जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ हम सबको भेजा है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है ये संविधान विरोधी, संघीय ढांचे विरोधी, बेसिक स्ट्रक्चर विरोधी, कई केसों की चर्चा की मनीष तिवारी जी ने, मैं उनके साथ जोड़ते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं के विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी, इस नीयत को वापस लो। ये मुसलमान विरोधी, इस नीयत को वापस लो। तो सारी दिक्कत टोपी से ही है क्या? ये है धर्मेंद्र यादव,
अखिलेश के नेताजी, मतलब 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर बिल आया है तो उससे तो और मुसलमान विरोधी कानून कैसे हो गया? अरे कहीं वैसे तो नहीं जैसे CAA को तुम लोग बता रहे थे? लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो बिल है वो संसद में पेश किया गया है और पहली जो वोटिंग होती है, काउंटिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक जरिए, उसमें तो अच्छे खासे नंबर आए हैं इसके सपोर्ट में, लेकिन इसमें काफ़ी तामझाम है। लेकिन जो भी हो, बाद में जो हो वो देखा जाएगा, लेकिन डंडी रोना चालू है, विरोध वाला काम चालू है। मैं देखता हूँ लोग नेताओं से भारत में मिलने आते हैं, ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे जी 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 जी। अरे नालायक, और नेताजी की इतनी हिम्मत है कि हमको टाइम नहीं देंगे मिलने के लिए। ये एकमात्र देश है पूरी दुनिया में जहां में नौकर अपने मालिक को कमांड देता है। हमारे पैसे से यहाँ के नेताओं को वो मिलती है सैलरी, टैक्स के पैसे से, हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो। कहती चाचा को क्या मालूम था कि एक दिन ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। ये वाली लाइन अपने ऊपर ही आजमाई जाएगी। बत्तख तो बने हैं, देख रहे हो ना, सिसोदिया के सामने बगल में बत्तख बने खड़े हैं। जो राजा बताते थे अपने आप को, अब पता चल गया होगा कि मालिक कौन है और नौकर कौन। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या सोचते हो आप लोग? कमेंट करके बताइए ऐसे बोझा प्राणी के बारे में। बाकी शुरू में जो मैं वीडियो दिखाया उसको आप लोगों ने शायद देखा ही होगा पहले से, क्योंकि कल से मेरे पास काफ़ी मेल आ रहे थे, काफ़ी कमेंट भी आ रहे थे, भाई उसका इलाज हो चुका है। लेकिन उम्मीद करिए अभी एक और वीडियो उसका आएगा जो असली इलाज, जिसमें वो रेंगते हुए चलेगा। कुछ सूत्रों से पता चल रहा है, वो भी वीडियो आप तक जल्द पहुंचेगी। बाकी क्या कहना चाहते हैं टोटल वीडियो के बारे में कमेंट करके बता सकते हैं। मुन्ना भाई को भी सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। बाकी टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर कुछ अलग वहाँ अपडेट में देता रहता हूँ। जो वीडियो यहाँ दिखाने लायक नहीं होती वहाँ डाल देता हूँ, तो वहाँ भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।